अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CCNA वॉइस के 18 लेक्चर में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है CUCM यूज़र अकाउंट्स, DHCP, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एंड क्लास ऑफ सर्विस। जो हमने क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे पढ़ी थी, उन्हीं को हम इंशाल्लाह CUCM सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर पर पढ़ेंगे। मुझे पता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये लेक्चर लेट हो गया। उसकी रीज़न्स ये थी कि थोड़ा सा एक तो मैं बिज़ी था, वेकेशंस पे गया हुआ था, और उसके बाद फिर मैंने इनको लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी किया, लेकिन मेरा लैपटॉप डैमेज हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। थोड़ा सा लेट आया ये लेक्चर, लेकिन इंशाल्लाह जो अगले लेक्चर्स हैं वो जल्दी आएंगे। तो अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम रही है इस ड्यूरेशन के अंदर, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मुझसे अगर किसी ने सॉफ्टवेयर्स के लिंक लेने हैं तब भी वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, या उर्दू IT अकेडमी के पेज पर काशिफ साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा प्योरली बेस्ड सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर पर है। मैं आपको याद दिला दूं कि हमने दो तरह के PBX इन्वायरमेंट्स को डिस्कस किया है सिस्को के अंदर। एक है कॉल मैनेजर एक्सप्रेस और दूसरा है सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर। कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को हमने पहले 15 लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। उसके तकरीबन तमाम फीचर्स के बारे में हमने डिस्कशन की। तमाम फीचर से मुराद वो वाले फीचर्स जो अप्रॉक्सीमेटली आजकल इन्वायरमेंट्स में यूज़ होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो आजकल फेमस फीचर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन की थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर। सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा PBX है जिस पे सिस्को ने अपनी प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशंस को इसी मैनेजर के ऊपर, इसी PBX के ऊपर रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिस्को यूनिफाइड वॉइस प्रोफेशनल की तरफ जाएं, या CCVP या CCNP वॉइस आजकल, और आजकल एक इसका न्यू नेम आ गया है CCNP कोलैबोरेशन। तीनों के टर्म्स जो हैं तीनों एक ही हैं बेसिकली। कुछ लोगों के मुझे क्यूरीज भी आई हैं कि CCNP कोलैबोरेशन और CCNA कोलैबोरेशन ये अब आ गए हैं CCNA वॉइस और CCNP वॉइस की जगह। इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें मैं आपको बता दूं कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। सिर्फ सिस्को ने अपने ट्रैक को अपग्रेड किया है। CCNA वॉइस के अंदर सिर्फ वॉइस से रिलेटेड चीज़ें थी, CCNA कोलैबोरेशन के अंदर वॉइस एंड वीडियो उसने ऐड कर दिया, वीडियो के 2-3 लेक्चर्स ऐड कर दिए। इसी तरह CCNP वॉइस में भी कोलैबोरेशन का जब उन्होंने चेंज किया है CCNP वॉइस के नेम को कोलैबोरेशन में, CCNP कोलैबोरेशन, तो सिर्फ उन्होंने वीडियो का ऑप्शन इसमें ऐड कर दिया। वॉइस एंड वीडियो के नेम को देखो, उन्होंने कोलैबोरेशन को ऐड कर दिया। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर सिस्को इस ट्रैक को चेंज भी करता है तो आपकी बेसिक्स, आपका टोटल जो जितना भी आपका कोर्स आउटलाइन है वो तकरीबन वही है, और आपकी सारे की सारी काम आएगी, बेफिक्र रहें। सिर्फ आपको 2-4 एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं कोलैबोरेशन से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, वो आपको लेने पड़ेंगे। वो कोई इतनी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वो आसान ही है। सिर्फ उसमें वीडियो का फीचर्स इनेबल किए गए हैं फ़ोन्स के अंदर, और वीडियो कॉलिंग के बारे में बताया गया कि उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, जो हमारे पास DSP रिसोर्सेज कौन से चाहिए होते हैं, उसके अंदर कोडेक्स कौन से यूज़ होते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन वही की वही है। इसी तरह CCI कोलैबोरेशन है। पहले सिस्को ने CCI को CCI कोलैबोरेशन में चेंज किया, और अब वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जब CCI कोलैबोरेशन उनका ओके हो गया, तब उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, CCNP वॉइस और CCNA वॉइस को CCNA कोलैबोरेशन और CCNP कोलैबोरेशन में चेंज कर रहे हैं। लेकिन कोर्स कंटेंट्स तकरीबन सेम है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसने एक दफ़ा CCNP वॉइस कर लिया वो CCNP कोलैबोरेशन भी है, और जिसने एक दफ़ा CCNA वॉइस कर लिया वो CCNA कोलैबोरेशन भी है। उम्मीद है कि आपको थोड़ी सा इसके बारे में मज़ीद क्लियर हो गया होगा, जिसको जो कन्फ्यूजन्स होंगी। आप लोग परेशान ना हो, आप लोग इसी को तैयार करें, यही आपको CCNP कोलैबोरेशन में फ़ायदा देगा। नेक्स्ट मैंने बताया था सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर को हम एक सर्वर हार्डवेयर बेस्ड एंटिटी पे यूज़ करते हैं। वो सर्वर आपका HP भी हो सकता है, वो सर्वर आपका डेल का भी हो सकता है। उसके ऊपर आजकल जो इन्वायरमेंट पहले होता ये था कि सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के साथ आपने वॉइस मेल इंस्टॉल करनी होती थी, उसके लिए अलग सर्वर यूज़ होता था, उसे कहते थे सिस्को यूनिफाइड
सिस्को यूनिफाइड कनेक्शन, और उसके बाद ये सिस्को यूनिटी कनेक्शन, सॉरी सिस्को यूनिटी कनेक्शन। और अगर आपने प्रेजेंस की सर्विसेज को ऐड करना होता था, फॉर एग्जांपल मैसेजिंग सर्विसेज, उसके लिए आप सिस्को यूनिफाइड प्रेजेंस सर्वर यूज़ कर सकते थे। और UCCX भी आपका एक जो है कॉल सेंटर सर्विसेज के लिए यूज़ होता था। लेकिन अब जो आजकल इन्वायरमेंट आ रहा है उसमें क्या करते हैं, हम एक ही डेल का या HP का एक अच्छा सा हार्डवेयर ले लेते हैं जिसकी रैम 32 GB to 64 GB रैम होती है और टेराबाइट में उसकी हार्ड डिस्क होती है, और हम तमाम सर्वर्स को एक ही हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं VMware ESXi के इंस्टॉलेशन के थ्रू, और उसकी बेस पे फिर हम उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि ये CCNA लेवल का कोर्स है, इसमें मैं आपको बताऊंगा नहीं कि VMware ESXi पे कैसे इंस्टॉलेशन होती है, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में कैसे यूज़ होता है। लेकिन अगर आपने एक सिंपल हार्डवेयर के भी आप इंस्टॉलेशन सीख लेते हैं तो सेम इंस्टॉलेशन जो है वो इंस्टॉलेशन स्टेप्स जो हैं वो सेम हैं किसी भी तरह करने से, चाहे वो VMware वर्कस्टेशन पे हम जिस हम अपने सेटअप में करते हैं, या आप करें VMware ESXi पे, तमाम स्टेप्स वही के वही होते हैं। सिर्फ थोड़ी सी जो उस न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो चेंज होती है। अब हम जो हमारा CUCM के अंदर हमने क्योंकि सिंगल साइट को डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा CCNA लेवल का कोर्स है, CUCM के ऊपर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो सारी की सारी डिटेल आपकी CCNP लेवल की है। CCNA वॉइस से रिलेटेड आपके पास बहुत ही लिमिटेड इसके बारे में आपको बताया गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि CUCM है क्या, उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसमें फ़ोन्स कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, यूज़र्स की एडिशन है, DHCP सर्वर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, NTP को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसकी सिंगल साइट की राउटिंग कैसे कर सकते हैं, वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपका CUCM पे सिर्फ एक ही लेक्चर होगा और उसके बाद हम सिर्फ वॉइस मेल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के साथ, और इंशाल्लाह फिर हमारा ये कोर्स भी एंड हो जाएगा। CUCM एक्सेस मेथड्स मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कशन की थी कि दो तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास जो सर्वर है उसको कॉम पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि लैन पोर्ट के साथ अटैच करके इसके ऊपर हम 142.100.64.11 अपने हम कॉल मैनेजर का IP देंगे और वो एक्सेस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में ये सिनेरियो ऐसे होता है कि कॉल मैनेजर आपका स्विच के साथ कनेक्ट होता है और स्विच आपके PC के साथ होते हैं, और आप PC से बैठ के कॉल मैनेजर को मैनेज कर रहे होते हैं। ये आज की हमारी न्यू स्लाइड है यूज़र अकाउंट्स। यूज़र अकाउंट्स कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर हमने डिटेल में डिस्कशन नहीं की थी क्योंकि उसमें हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। वो बहुत ही छोटे लेवल का PBX है, स्मॉल कंपनीज यूज़ करती हैं, जबकि सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर को 1000 प्लस यूज़र्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब इतने ज़्यादा यूज़र्स होते हैं तो डेफिनेटली उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं एक तो वो भी ज़्यादा होते हैं, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर से मुराद है कि उसको मैनेज करने वाले भी ज़्यादा इंजीनियर्स हायर किए जाते हैं कंपनी के अंदर, और वो डिफरेंट शिफ्ट्स में भी काम करते हैं। और उसके अलावा जो एंड यूज़र्स होते हैं सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर क्योंकि बहुत सारे और एडवांस फीचर देता है, जैसे प्रेजेंस की सर्विसेज है, जैसे आपके पास मोबिलिटी की सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट सेंटर की सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज यूज़र बेस्ड होती हैं। यानी अगर एक यूज़र दूसरे यूज़र के डेस्क पे जाता है, वो अपना लॉगिन करता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो उसको वही की वही उसकी सारी की सारी सर्विसेज मिलना शुरू हो जाती हैं। तो यूज़र बेस्ड सर्विसेज जितनी भी होती हैं वो सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के अंदर ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इसीलिए इसके अंदर जो एक हॉट टॉपिक आप कह सकते हैं जो पढ़ाया जाता है, जो जिसके ऊपर थोड़ा सा जोर दिया जाता है, वो यूज़र अकाउंट्स हैं। दो तरह के यूज़र अकाउंट हो सकते हैं, एक है एंड यूज़र, एक है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। एंड यूज़र अकाउंट वो अकाउंट हैं जो आप 1000 एम्प्लॉय या 2000 एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे हैं। जैसे आपने किसी ने अगर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ की हो तो उसमें हर एक स्टाफ के हर एक मेंबर का एक ना एक यूज़र नेम और पासवर्ड होता है जो अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करता है और उसको यूज़ करता है। इसी तरह सेम सिस्को की जब हम इंस्टॉलेशन सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर करते हैं तो हम एंड यूज़र्स को ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर 1000 यूज़र्स हैं तो उनको मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, एक बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल है उसके थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है तो आप उसके थ्रू इंपोर्ट भी कर सकते हैं।
पहले मैं आपको एंड यूज़र्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एंड यूज़र्स कैन बी एडिड टू CUCM डेटाबेस वाया 3 मेन मेथड। 3 तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। पहला मैंने बताया मैनुअली क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, 1000 या 2000 यूज़र्स को ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए ज़्यादातर जो इसके लिए रिकमेंडेड या यूज़ किया जाता है जो मेथड, वो है बैट, बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल। ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम 1000 प्लस और 2000 प्लस, इवन 100 प्लस अगर हमने यूज़र्स ऐड करने हैं या फ़ोन ऐड करने हैं या और बहुत सारे फीचर्स ऐड करने हैं एक ही टाइम पे, तो हम अपने टाइम सेविंग के लिए एक हम बैट बल्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल का मेथड यूज़ करते हैं। ये बिल्ट इन प्रोसेस होता है इसके अंदर, कॉल मैनेजर, सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, उस एक्सेल की फ़ाइल में कुछ अपडेट्स करते हैं उस फाइल को दोबारा अपलोड कर देते हैं सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर पर, और आपका जो काम 2 या 3 घंटे में होना होता है वो आपका 1 घंटे के अंदर हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका ये सेव करता है। LDAP जो है ये आपकी एक्टिव डायरेक्टरी, बेसिकली जो लोग एक्टिव डायरेक्टरी से फेमिलियर हैं उनको आइडिया होगा कि LDAP प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसमें। और एक्टिव डायरेक्टरी के जितने भी यूज़र होते हैं, आप चाहते हैं कि आपने एक दफ़ा एक्टिव डायरेक्टरी बनाई हुई है, आप वही काम अब दोबारा सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर पर करने की बजाय आप क्या करते हैं, वही यूज़र्स इंपोर्ट कर लेते हैं सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के अंदर। इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह मैनुअल मेथड को देखेंगे। बैट हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बैट को डिस्कशन करेंगे। और LDAP आपके CCNA लेवल का नहीं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन CCNP लेवल में LDAP आता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक्टिव डायरेक्टरी का थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स वो अकाउंट्स जिनके थ्रू कॉल मैनेजर को आप मैनेज कर सकते हैं। इसको आप एप्लीकेशन यूज़र अकाउंट्स भी कह सकते हैं। ये 2 तरह से हम इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक तो होता है डिफ़ॉल्ट रोल्स एंड ग्रुप्स, दूसरा होता है कस्टमाइज रोल्स एंड ग्रुप्स। डिफ़ॉल्ट रोल्स एंड ग्रुप्स में क्या चीज़ है और कस्टमाइज में क्या है। जब आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट को बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हमारी एक कंपनी है, हमने कंपनी में 3 इंजीनियर्स हायर कर लिए और हमने कहा कि जो 3 शिफ्ट्स हैं 8 आवर्स की, ठीक है, और तीनों इंजीनियर्स डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर आते हैं। और अब हमने उनको क्या करना है कि 2 इंजीनियर्स जो हैं वो क्योंकि पुराने हैं, उनको हमने एक्सेस देनी है कि वो सब कुछ ऐड भी कर सकें, डिलीट भी कर सकें फ़ोन्स की कॉन्फ़िगरेशंस भी चेंज कर सकें, नए फ़ोन्स भी ऐड कर सकें, गेटवे भी ऐड कर सकें, राउटिंग को भी छेड़ सकें। वो हमने 2 यूज़र्स के लिए करनी है। लेकिन एक, क्योंकि हमारे पास अब इंजीनियर नए हैं तो हम चाहते हैं कि उसको एक लिमिटेड एक्सेस दें ताकि वो लिमिटेड फीचर्स के साथ उसको ऐड कर सके, डिलीट कर सके। लेकिन जो ऐसे फीचर्स, जो ऐसे पैरामीटर्स लाइक गेटवे हो गया, उसको वो एक्सेस ना कर सके, क्योंकि अगर गेटवे को वो डाउन कर देगा तो उसके सारे के सारे जो यूज़र्स हैं वो बाहर कॉल नहीं कर सकेंगे। इस तरह के लिमिटेशन अगर आप देना चाहें किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को, तो आप इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स के थ्रू दे सकते हैं। उसमें अब डिफ़ॉल्ट रोल्स एंड ग्रुप्स का ताल्लुक ये है कि एक कोई भी यूज़र अकाउंट, उसमें एक कुछ डिफ़ॉल्ट रोल्स एंड ग्रुप्स असाइन किए गए हैं जो कॉल मैनेजर की अपनी तरफ से हैं। आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट रोल से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोल है, उसको आपने कह दिया कि ये सिर्फ रीड ओनली पे है, यानी अगर आप वो रोल और वो ग्रुप असाइन करते हैं किसी यूज़र को तो सिर्फ रीड ओनली कर सकता है और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा रोल्स एंड ग्रुप्स का कोई कम्बिनेशन हो जिसमें वो सिर्फ रीड ओनली कर सके और उस रीड ओनली के अलावा वो सिर्फ एक काम और कर सके, वो है फ़ोन रजिस्ट्रेशन, फ़ोन को ऐड करना, फ़ोन को डिलीट करना, उसके अलावा वो कुछ और ना कर सके। तो ये आप क्या करते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट रोल्स होते हैं उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट रोल्स एंड ग्रुप्स हैं, आपका ज़्यादातर काम चल जाता है उनसे, लेकिन अगर फिर भी आप अपनी मर्ज़ी से उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड यूज़र्स को 3 मेथड हैं, मैनुअल, बैट, LDAP। उसके अलावा अच्छा, ये क्योंकि यूज़र्स के बारे में, यूज़र्स के बाद हम जो है पहले DHCP और NTP भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इकट्ठी इंशाल्लाह इनकी लैब करेंगे। DHCP कॉन्फ़िगरेशन, ये DHCP कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने पढ़ाई थी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में। इसमें IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस,
IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, दो डिफरेंट रेंजेस हम डिफ़ाइन करते हैं। अगर हमने एक रेंज देनी हो तो एक रेंज देते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी DHCP बनाते हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर, तो अगर आपने कोई एक्सक्लूडेड एड्रेस की रेंज रखनी है तो वो सबसे पहले देंगे, उसके बाद आप पूल को साइन करेंगे। और उसके पूल में आपको बताया था नेटवर्क की कमांड होगी, डिफ़ॉल्ट राउटर होगा और ऑप्शन 150 की कमांड होगी जो आपके TFTP के रिलेटेड होगी। ये 3-4 पैरामीटर्स हैं जो हम कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये स्लाइड देने का मकसद ये है कि क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में क्या चीज़ यूज़ करनी है और कॉल मैनेजर के अंदर क्या यूज़ करनी है। अब कॉल मैनेजर के अंदर भी बेसिकली क्या करना है, हमने एक्सक्लूडेड एड्रेस के बारे में बताना है और इन्हीं 4-5 पैरामीटर्स के बारे में हमने बताना है। इन्हीं 4-5 पैरामीटर्स को आप कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में बताएंगे, कॉल मैनेजर में बताएंगे, DHCP वर्क करेगा, लेकिन बताने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। इसमें कमांड लाइन बताते हैं, जबकि कॉल मैनेजर के अंदर हम क्या है, हमारे पास ग्राफिकल यूटिलिटी है, उसको हम यूज़ करते हैं। वो हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, NTP। NTP एक बहुत ही पॉपुलर प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है टाइमिंग पर्पसेस के लिए। अब इसकी अफादियत, इसका बेनिफिट, इसका एडवांटेज क्या है, वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ़ोन्स हैं, आपके 1000 फ़ोन्स हैं और 1000 फ़ोन्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं पाकिस्तान इन्वायरमेंट के अंदर, तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का लोकल स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर शो हो। इसी तरह आपकी एक ब्रांच है UK के अंदर, आप चाहते हैं, जबकि आपके मल्टी साइट कनेक्टेड है, आप चाहते हैं कि यहाँ के फ़ोन्स यहाँ की टाइमिंग लें, UK के फ़ोन UK की टाइमिंग लें और कहीं और कंट्री के फ़ोन्स वहाँ की टाइमिंग्स को लें। लेकिन जब आपकी वॉइस मेल इस तरह है, वॉइस मेल जब आपकी सेव हो, अगर यानी UK के बंदे ने अगर कॉल की है आपके पाकिस्तान नंबर पे और उसने रिसीव नहीं की और वो आपकी वॉइस मेल में चली गई है, तो वो वॉइस मेल पे जो आपकी रिकॉर्डिंग सेव हो वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हो, जबकि वो जो बंदा है वो UK से आपको कॉल कर रहा है। तो ये जो टाइमिंग से रिलेटेड जितने भी आपके फंक्शंस को जो कंट्रोल करता है प्रोटोकॉल, वो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल करता है। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल को हम कन्फिगर कर सकते हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे या राउटर पर। किन कमांड से, वो ये हैं, कन्फिगर टर्मिनल, NTP सर्वर। अगर आपको कोई भी NTP सर्वर से क्या मुराद है कि आपका एक NTP सर्वर होता है जो यानी आपको टाइमिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। आप राउटर को क्या बताते हैं कि आपका NTP सर्वर ये है। अब NTP सर्वर डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। एक तो ये है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं ऑनलाइन। दूसरा ये है कि आप विंडो बेस्ड खुद भी बना सकते हैं NTP सर्वर। आप राउटर को भी NTP सर्वर बना सकते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में अगर आपने NTP सर्वर की कमांड दी है तो इसको ये बताया है कि आपने जो भी टाइमिंग लेनी है वो इस IP के अगेंस्ट लेनी है, यानी इस IP पे जो भी टाइमिंग होगी, ये IP किसी ना किसी सर्वर का होगा, किसी ना किसी हार्डवेयर का होगा, उस हार्डवेयर पे जो टाइमिंग होगी राउटर भी उसी टाइमिंग को रिकग्नाइज़ करेगा और सिंक्रोनाइज़ करेगा। क्लॉक टाइम जोन बताना है कि उसके पास टाइम जोन कौन सा है, पाकिस्तान का +5 स्टैंडर्ड टाइम है। ये देखें, इफ़ वी वांट राउटर एक्ट एज अ NTP सर्वर, अगर हम चाहते हैं कि राउटर खुद NTP सर्वर के तौर पे काम करे तो NTP मास्टर की कमांड होती है, उसके लिए यूज़ की जाती है। और 5 या 2 या 3 ये इसके स्टार्टर नंबर होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं। यही NTP को हम इंशाल्लाह देखेंगे कैसे कन्फिगर कर सकते हैं अपने कॉल मैनेजर के अंदर। नेक्स्ट, पार्टीशन एंड कॉलिंग सर्च स्पेस को हम इसके बाद पढ़ते हैं। पहले हम अपने लैब को थोड़ा सा देख लेते हैं जो अब तक हमने डिस्कशन की है। 142, ठीक है जी। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कॉल मैनेजर को ऑन किया हुआ है और यहाँ से हम कॉल मैनेजर पर गए, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर से आई वॉइस, ये हमने कॉल मैनेजर को ओपन किया कमांड लाइन के थ्रू। ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोन्स को रजिस्टर कराएंगे, सिस्को यूनिफाइड CM। यहाँ से जाके हम ऑटो रजिस्ट्रेशन का मेथड ऑन करेंगे, ये हमने मेथड ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। उसके बाद एक दफ़ा मैं सिर्फ डायरेक्टरी नंबर्स पर चेक कर लूँ कि पुरानी डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हम फ़ोन रजिस्टर करवाते हैं ताकि हम जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो उसको बाद में देखें। ये हमारे पास फ़ोन है, इसको IP कम्युनिकेटर, इसको मैंने ऑन किया, ठीक है। इसकी प्रेफरेंस में जाके नेटवर्क, ये TFTP सर्वर उसी रेंज का हमने दे दिया, ठीक है जी। ये आपने मेक श्योर करना है कि इसका
सेटिंग्स में ये देखें, ये ब्रिज पे है नेटवर्क अडॉप्टर, और उसके अलावा एडिट वर्चुअल नेटवर्क अडॉप्टर, ये माइक्रोसॉफ्ट लूप बैक अडॉप्टर है, इस पे अटैच है। और इसका जो हमारे पास नेटवर्क, ये सारी की सारी सेटिंग्स मैं आपको बता चुका हूँ। माइक्रोसॉफ्ट लूप बैक अडॉप्टर, इस पे मैंने क्या आईपी दे रखा है, सेम रेंज का आईपी दे रखा है, ठीक है। और तब इसने ये मेरा क्या किया है, एक्सेस किया है। तो ये सेटिंग्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसने 2005 को पिक कर लिया है, क्योंकि इसके ऊपर मैं पहले भी लैब कर रहा था, तो 2001, 2, 3, 4 मैंने ऑलरेडी दिए थे, तो इस वजह से 2005 उसको वो एक्सेस कर रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं डिवाइस फ़ोन रजिस्टर हुआ है आपका, रजिस्टर्ड मोड पे आ गया है। एक और फ़ोन होता है मल्टी लैब के लिए, ये आपको मैं बताता हूँ, इसका नेम है सॉफ्ट फ़ोन का IP ब्लू, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। IP ब्लू मल्टी लैब के लिए जो यूज़ होता है ना, उसका बेनिफिट ये है कि आप काफ़ी सारे इंस्टांसेस को एक ही PC के ऊपर, यानी आप 3-4 फ़ोन्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी फ़ोन रजिस्टर होगा क्योंकि इसकी मैंने सेटिंग्स की हुई हैं। IP ब्लू आप इसको डाउनलोड करें, इसको देखें कैसे डाउनलोड होने के बाद कैसे रजिस्टर होता है। यहाँ से ये इसका विज़र्ड होता है, यहाँ से मैंने इसका IP दिया हुआ है पहले उसमें, और उसके बाद उसकी टाइप बताई हुई है, सिर्फ 7960 टाइप है। ये हमने कर लिया, और उसके बाद 2 फ़ोन रजिस्टर कर लिए। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ये देखें दोनों फ़ोन रजिस्टर्ड हैं। और अब हम एक CIPC है, एक 7960 है, ये 2 फ़ोन आपके पास रजिस्टर हो गए। अब नेक्स्ट हमने क्या डिस्कशन की थी आज के उसमें, वो थी हमारी यूज़र अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे यूज़र मैनेजमेंट पे। अब देखें, ये एक ऐसी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को आपको कॉन्फ़िगरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। कॉल मैनेजर क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसको कॉन्फ़िगर करना आसान है, लेकिन इसके अंदर फीचर्स बहुत सारे हैं जिनको आपको एक टैब से दूसरे टैब पर जाना पड़ता है, उसके लिए आपको याद करना पड़ता है। और जब भी अगर आप इंटरव्यू रिलेटेड बात करें तो इंटरव्यू में भी इसके स्टेप्स नहीं पूछे जाते, बेसिकली इसके फ़ीचर्स के बारे में पूछा जाता है कि वो फीचर्स किस टैब के अंदर है। ये नहीं पूछा जाता कि वॉइस मेल के कितने स्टेप्स हैं, कई लोग पूछ भी लेते हैं ऐसे, लेकिन आपको याद होने चाहिए कि एक लैब अगर आपने की है तो उसके कितने स्टेप्स हैं, वो कैसे कैसे परफॉर्म होगी, ये इसका पता होना चाहिए। यूज़र मैनेजमेंट के लिए हम यूज़र मैनेजमेंट टैब पर जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको एंड यूज़र भी नज़र आ रहा है और एप्लीकेशन यूज़र भी नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम एंड यूज़र देखते हैं। एंड यूज़र पे क्लिक किया, यहाँ पर HQ1 मैंने बनाया हुआ है। मैं अगेन देखता हूँ, यहाँ पे इस तरह की आपके पास सिचुएशन आएगी, कोई नहीं होगा, आप एंड न्यू करेंगे। आपके पास यूज़र दे दें आप उर्दू IT, पासवर्ड सिस्को, आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पिन दिया, और लास्ट नेम उर्दू, फर्स्ट नेम IT, और उसके बाद आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप इसके साथ डिवाइस एसोसिएशन भी कर सकते हैं, किस फ़ोन के साथ ये अटैच हो। मैंने कहा जी CIP के साथ ये वाला यूज़र अटैच हो, और ये देखें यहाँ पर आपके पास यूज़र में ये वाला यूज़र इस फ़ोन के साथ अटैच भी हो गया है। उसके बाद आप इसकी प्राइमरी एक्सटेंशन भी बता सकते हैं, 2005 इसकी प्राइमरी एक्सटेंशन है। और यहाँ से ये वाला जो ऐड टू एक्सेस कंट्रोल ग्रुप, अब आपने क्या करने हैं, इसको ग्रुप और रोल्स असाइन करने हैं। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रोल्स और ग्रुप्स असाइन हो गए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हैं। इसमें से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास CCM स्टैंडर्ड CCM एंड यूज़र हो, और इसमें इसके अलावा ये वाले कोई से 2 आप रोल्स असाइन करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 2 मैंने असाइन किए और इसको सेव किया। जिस तरह ही आप सेव का बटन दबाएंगे, ये देखें ये ग्रुप आपने असाइन किए और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके रोल्स इसके अंदर थे वो आ गए। ये था एंड यूज़र्स को कॉन्फ़िगर करना। अब आप अगर एंड यूज़र्स पे जाएं, देखें उर्दू IT आपको एक यूज़र क्रिएट हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही आसान है, सिंपल। अब आप चाहते हैं कि इसको लॉगिन करना चाहते हैं,
आईपी दें, CCM यूज़र लिखें, आपके पास एक न्यू पेज आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पे उर्दू IT, पासवर्ड है सिस्को। जिस तरह आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ये आपके पास ये देखें यूज़र से रिलेटेड जो आपके पास टैब है वो ओपन हो गया। तो यूज़र्स जितने भी आप ऐड करेंगे, 1000 यूज़र्स हैं, अब वो चाहते हैं कि हम अपनी बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर सकें ग्राफिकल बेस पे। उसके लिए आपने यूज़र्स अकाउंट ऐड किए हैं और इन यूज़र्स अकाउंट की बेस पे आपकी बहुत सारे फीचर्स हैं वो इनेबल्ड भी होते हैं और डिसेबल भी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि यूज़र्स अकाउंट कैसे ऐड होते हैं और वो कैसे फ़ोन्स के साथ आपके जाके अटैच होंगे, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये बेसिक एंड यूज़र्स को मैनुअल तरीके से ऐड करने का प्रोसीजर था। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से मेथड हैं, मैनुअल से मैंने आपको करके दिखा दिया। दूसरा मेथड है बल्क एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। इस पूरे बल्क के टैब को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छा टैब है, बहुत ही अच्छा टूल है। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको फ़ोन और यूज़र ऐड करके दिखाऊंगा, फिर बाकी चीज़ों को आप खुद ऐड करना देख लेना। आज हम सिर्फ यूज़र मैनेजमेंट के इस टैब के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास है एप्लीकेशन यूज़र। अब एप्लीकेशन यूज़र्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन यूज़र्स ऐड हैं। ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐड है जिसके थ्रू हम लॉगिन होते हैं। उसके अलावा अगर हम बनाना चाहते हैं ऐड न्यू, यहाँ से मैंने कहा जी क्या नेम दें, पाकिस्तान, पासवर्ड सिस्को, सॉरी उसके बाद आप क्या करेंगे, यूज़र दिया आपने, पासवर्ड दिया और यहाँ से आपने करना है ऐड टू एक्सेस कंट्रोल ग्रुप। अब ये देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ग्रुप्स हैं, अगर आप इनमें से यूज़ करना चाहते हैं तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे CCM रीड ओनली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ रीड कर सकूँ इस यूज़र के साथ, ये मैंने किया। उसके बाद इसको सेव किया। ठीक है जी, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट रोल्स हमारे पास आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने यूज़र और पासवर्ड, इस यूज़र पासवर्ड के साथ क्या किया है। पाकिस्तान और पासवर्ड है जी इसको, ये देखिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव मोड पे लॉगिन हो गए। अब एडमिनिस्ट्रेट जो हमने ये अकाउंट जो ऐड किया था इसका डिफरेंस आप देखिएगा। मैं डिवाइस जाता हूँ, फ़ोन्स पर जाता हूँ, फ़ोन्स पे देखता हूँ ये रजिस्टर हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखें आपको ऐड न्यू का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं किसी और ऑप्शन पर जाऊँ, आपको अभी तक मैंने एंड यूज़र्स के ऊपर जाऊँ, यहाँ से एंड यूज़र्स करूँ, ये मेरे पास ऐड है लेकिन ऐड न्यू का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने इसको जो एक्सेस दी थी वो रीड ऑनली की थी। ये वाला यूज़र सिर्फ रीड ऑनली कर सकता है। इसी तरह अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई भी न्यू इंजीनियर आता है, आप चाहते हैं कि पहले 10 दिन सिर्फ वो देखे कि क्या हो रहा है इन्वायरमेंट के अंदर, कितने यूज़र्स ऐड हो रहे हैं, कितने डिलीट हो रहे हैं, कौन सी राउटिंग है, तो आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट जब बना के दें तो उसको प्रिविलेजेस सारी ना दें, सिर्फ रीड ऑनली की दे दें। उससे सिर्फ वो क्या करेगा, सारे के सारे फीचर्स को देख सकेगा। एप्लीकेशन यूज़र्स कौन से हैं लेकिन ऐड नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ही कर सकेगा। तो ये बेनिफिट है एप्लीकेशन यूज़र्स के रोल्स का। एडमिनिस्ट्रेटर, ये देखें अब हम जब इसके ऊपर आते हैं तो डिवाइस के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, डिवाइस, फ़ोन। अब ये देखें अभी ऐड न्यू का बटन है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट जिसकी तमाम प्रिविलेजेस हैं। एप्लीकेशन यूज़र्स पे गया, दोबारा मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे जाके आपको एक से रोल्स दिखाता हूँ। देखें उसको, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे नहीं है, एप्लीकेशन यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा ये देखें ये सुपर यूज़र, इसको सुपर यूज़र्स की, यानी आपने वो सुना होगा किसके बारे में भला, जो आपके कार्टून्स आते हैं, मूवीज़ आती हैं, उस जिसमें सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट होता है, यानी उसके पास तमाम की तमाम पावर्स होती हैं, वो कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे स्पाइडरमैन जैसे है। ठीक है, उस तरह के आप जो सुपरस्टिशियस, जिसके पास तमाम की तमाम ताकतें हों, वो सब कुछ कर सके, वो इस यूज़र्स को दे रखी हैं। इसलिए इसको स्टैंडर्ड CCM सुपर यूज़र ग्रुप का पार्ट बनाया गया है।
अब मैंने आपको दिखाया था कि यूज़र मैनेजमेंट, एप्लीकेशन यूज़र, पाकिस्तान, इस पे जब ऐड यूज़र टू एक्सेस कंट्रोल ग्रुप, तो ये आपके पास क्या आते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स आते हैं। अब आप चाहते हैं कोई कोई अपनी मर्ज़ी के ग्रुप्स एंड रोल्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे यूज़र मैनेजमेंट में, यूज़र सेटिंग्स, रोल्स, ठीक है, और इन रोल्स की बेस पे आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले रोल्स ऐड करेंगे, फिर एक्सेस कंट्रोल ग्रुप ऐड करेंगे। ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट रोल्स हैं, आप इनमें चेंज भी कर सकते हैं, ऐड न्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी का सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन कॉल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, और इस तरह कोई भी अपनी मर्ज़ी का आप रोल असाइन करना चाहें, उसे रीड की ऑप्शन दें, अपडेट की ऑप्शन दें, तो वो आप दे के उसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप यूज़र सेटिंग्स ग्रुप में जाएं, ग्रुप में जाके आप ऐड न्यू कर सकते हैं और यहाँ पे एक नया ग्रुप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। उन फिर ग्रुप्स को आप यूज़ कर सकते हैं यूज़र्स के अंदर, अपने ग्रुप्स को। ये एक बेसिक ओवरव्यू था, क्योंकि यूज़र मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि आपका जो CCNA लेवल पे जो फोकस है वो कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे है। सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के बारे में सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप CCNP वॉइस के अंदर जाएंगे तो आपको ये उसके अंदर 5 डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स हैं। हर सब्जेक्ट जो है वो एक उसकी अपनी एक टर्म्स हैं, और वो 5 के 5 सब्जेक्ट्स कॉल मैनेजर पे ही हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, लास्ट सिर्फ एक को छोड़ के 3 से 4 जो पेपर हैं उसके, वो टोटल के टोटल आपके इस पे कॉल मैनेजर पे डिपेंड करते हैं। तो उसमें बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कशन होती है और की गई है, और जब आप उस लेवल पर जाएंगे तो आप उसके बारे में इसके बारे में मज़ीद देखेंगे कि एप्लीकेशन यूज़र्स को कस्टमाइज रोल से हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसकी फिर आप लैब भी करेंगे। अभी सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया। नेक्स्ट हमने डिस्कशन की थी DHCP के अंदर। DHCP के अंदर मैंने बताया था कि यहाँ से हम सिस्टम पे जाएंगे, सिस्टम से DHCP का ऐड। यहाँ पे देखें सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक तो आपने बताना होगा DHCP सर्वर कौन सा है, ठीक है, उसके बाद DHCP सबनेट। पहले हम DHCP सर्वर पे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ऐड न्यू किया। अब देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मेरे पास DHCP सर्वर कौन यूज़र है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कॉल मैनेजर एक्ट एज ए DHCP करे, तो मैं उसका IP यहाँ पे दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो TFTP सर्वर है वो भी यही यूज़ हो, ठीक है। ये करके सिर्फ सेव करेंगे। सिर्फ इस मोड के अंदर आपने क्या काम करना है, सिस्टम DHCP सर्वर डिफ़ाइन करना है, ठीक है। सर्वर में क्या डिफ़ाइन करना है कि आपका कौन सा DHCP सर्वर है, कौन सा मतलब कि हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, और प्राइमरी TFTP सर्वर कौन सा यूज़ हो रहा है वो भी आपने बता देना है। उसके बाद आपने जाना है DHCP सबनेट, इस पर आपने जाके करना है वही काम करना है, एक्सक्लूडेड एड्रेस वाली रेंज और कौन सा नेटवर्क यूज़ हो रहा है। DHCP सर्वर का बताना है कि ये DHCP सर्वर है। अब सबनेट IP एड्रेस बताना है। मैंने कहा जी मेरे पास ये IP एड्रेस की रेंज है, सबनेट है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 30 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, 200 तक हम कहते हैं जी। प्राइमरी ये हमने कह दिया जी 200 तक रेंज है, ठीक है जी। और ये आपके पास आ गया। जिस तरह हम एक्सक्लूडेड एड्रेस IP एक्सक्लूडेड एड्रेस की कमांड से यूज़ करते थे, इसके अंदर प्राइमरी स्टार्ट और प्राइमरी एंड, यानी आपने स्टार्ट बताना है कहाँ से है और एंड बताना है। उसके अलावा जितने होंगे खुद ब खुद एक्सक्लूड हो जाएंगे, आपको एक्सक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आपने स्टार्ट और एंडिंग जो पूल है वो बताना है, उसके बाद वो खुद ब खुद एक्सक्लूड हो जाएंगे। और सबनेट भी बताना है आपने कौन सा सबनेट यूज़ करना चाहते हैं। DHCP सर्वर का बता दिया आपने। ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ स्टैटिक नहीं लगा होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप प्रॉपर फुल फ्लेज कन्फिग्रेशंस कर रहे होते हैं, तो आपको राउटर का IP ज़रूर बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरे इस केस के अंदर राउटर अगर ये है, ठीक है, वह जो भी राउटर है आपका, आप वो राउटर की डिटेल बताएंगे उसको कि ये आपके पास राउटर का IP है। और ये स्टैटिक नहीं होता, सम टाइम ये होता है कन्फिग्रेशन के जल्दी के अंदर हम ये स्टेप भूल जाते हैं, ये स्टेप भी आपने ऐड करना है। उसके बाद सबनेट मास्क ऐड करना है 255.255, यहाँ पे प्राइमरी TFTP बताना है, ठीक है। ये पैरामीटर्स आप बताएंगे तो आपके पास DHCP कन्फिग्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगी।
और आप यहाँ से जाकर DHCP सर्वर, ये आपका आ गया। और यहाँ से जब जाएंगे DHCP सबनेट, तो ये आपके पास उसकी सबनेट IP एड्रेस ये है। प्राइमरी स्टार्ट यहाँ से हो रही है, एंडिंग यहाँ पे हो रही है। सेकेंडरी अगर आप दूसरी रेंज देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये बेसिकली DHCP को ऐड करने का तरीका। इसमें सबसे आसान, मैंने बताया इसमें स्टेप्स आसान हैं, बहुत ईजी हैं, लेकिन सिर्फ आपने समझना है कि उसको यूज़ कैसे करना है। उसके बाद हमने डिस्कशन की थी NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है, NTP को हम कैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि राउटर को बताना पड़ता है कि वो उसका NTP सर्वर कौन सा है। इसको भी बताने के लिए कि इसका NTP सर्वर कौन सा है, सिस्को यूनिफाइड OS एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाते हैं। यहाँ से दोबारा पासवर्ड देंगे, यहाँ से सेटिंग का टैब और NTP सर्वर। ये देखें, इसको बताना पड़ेगा इसका NTP सर्वर कौन सा है। यहाँ पे मैंने पहले किए हुए पंगे। ठीक है जी, और यहाँ से आप इसको ऐड करें, कोई भी अपना एक देना चाहे 142.100.64. आप चाहते हैं जी 250 आपका क्या है NTP सर्वर। यहाँ से NTP सर्वर को आप सेव करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा द NTP सर्वर इज़ एक्सेसिबल ओरिजिनल इन्वायरमेंट में। क्योंकि ये मैंने हमारा डेमो लैब है, डेमो के अंदर हम इस तरह के फीचर्स को टेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर कंप्लीट हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो सारी चीज़ें चल रही हों तो मैं आपको ये करके दिखा सकता हूँ, लेकिन जो कन्फिग्रेशन मैं कर रहा हूँ, कन्फिग्रेशन आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस कमांड लाइन के ऊपर। ठीक है जी, NTP, यहाँ से NTP को आपको बताने के बाद, जैसे आप कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में NTP सर्वर का बताते हैं, NTP सर्वर की कमांड से, और उसके बाद उसके क्लॉक टाइम जोन्स के बारे में बताते हैं। टाइम जोन्स वगैरह के बारे में बताने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर टाइम जोन वगैरह के बारे में बताने के लिए आप सिस्टम वाले टैब पे जाएंगे, और सिस्टम के बाद आप जाएंगे फ़ोन NTP रेफरेंस या डेट एंड टाइम ग्रुप। दोनों जो है NTP के पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। फ़ोन NTP रेफरेंस जो है ये किस लिए यूज़ होता है ये मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आपने ये यूज़ किया सेव, ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये एक बना हुआ है। अब NTP रेफरेंस किस लिए यूज़ होता है, डेट एंड टाइम ग्रुप में जब आप ऐड करेंगे ना, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक क्या आया हुआ होता है, CM लोकल आया हुआ होगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, टाइम जोन बताएंगे, जिसमें हमने क्लॉक टाइम जोन पाकिस्तान बताया था, इसमें टाइम जोन बताएंगे, इसमें डेट फॉर्मेट बताएंगे, टाइम फॉर्मेट बताएंगे। यहाँ पे आ रहा है ऐड फ़ोन NTP रेफरेंस। ये NTP रेफरेंस कब यूज़ होता है, जब हम फ़ोन ऐड करते हैं SIP प्रोटोकॉल के थ्रू। तो उस SIP प्रोटोकॉल के ऊपर जब क्योंकि NTP जो है वो वर्क नहीं कर रहा होता, उसके लिए भी आप उसको बताना पड़ता है कि ऐड फ़ोन NTP रेफरेंस। अगर आप SCCP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम अभी रजिस्टर्ड हैं अपने इसको इस फ़ोन के साथ और इस फ़ोन के साथ, ये दोनों हमारे पास SCCP प्रोटोकॉल के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर आप SIP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये SCCP प्रोटोकॉल के साथ दोनों रजिस्टर्ड हैं। अगर ये SIP प्रोटोकॉल के साथ रजिस्टर्ड हों तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोन NTP रेफरेंस में जाके NTP रेफरेंस बताना पड़ेगा, डेट एंड टाइम ग्रुप में जाकर, ठीक है, उसको बताना पड़ेगा। जैसे मैं पाकिस्तान का है जी +5 +3 प्लस एशिया कराची। उसके बाद फ़ोन NTP रेफरेंस यहाँ से ये देंगे, तब आपके पास SIP फ़ोन के ऊपर क्या होगा, टाइमिंग डिस्प्ले होगी। उसके बाद आप इसी टाइम एंड ग्रुप को अपने डिवाइस पूल के अंदर अटैच कर लेंगे। ये आपके पास डिफ़ॉल्ट डिवाइस पूल होता है, और यहाँ से आप उसको बताएंगे डेट एंड टाइम ग्रुप, ये वाला CM लोग। जब आप ये करेंगे तो आपके पास जो होगी, रीसेट कर लें इसको, और देखें टाइमिंग अब आपके पास आ गई है 10:15 पाकिस्तान की टाइमिंग आ गई है। ठीक है,
ये 10:15 इस टाइम पाकिस्तान में 10:15 हो रहे हैं सुबह के, तो वहाँ की टाइमिंग आ रही है। तो ये टाइमिंग्स को आप बेसिकली क्या करेंगे, देखें अभी इसको मैंने रीसेट नहीं किया, इसके ऊपर वही की वही टाइमिंग आ रही है यहाँ की, इसके ऊपर क्या आ रही है, पाकिस्तान की टाइमिंग आ रही है। ठीक है जी, यहाँ से आप बेशक दोनों को रीसेट भी करके देख लें, और इसने भी रीसेट नहीं किया, इसने टाइमिंग को रीसेट कर लिया। इस तरह बहरहाल आप जो है अपनी टाइमिंग्स को सेट कर सकते हैं सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पार्टीशंस एंड कॉलिंग सर्च स्पेस, जिसे हम क्लास ऑफ सर्विसेज भी कहते हैं। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, अगर मुझे अच्छी तरह याद हो तो हमने कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर क्लास ऑफ सर्विस के नेम से डिस्कशन की थी, जिसमें हमने लॉक एंड की के बारे में डिस्कशन की थी कि हमारे पास पहले हम क्या करते हैं, लॉक लगाते हैं, उसके बाद हम उनकी कीज़ दे देते हैं, उस की बेस पे वो बंदा कॉल कर सकता है। इसी तरह इसके अंदर पार्टीशन एंड कॉलिंग सर्च स्पेस है। पार्टीशंस बेसिकली क्या हैं, लॉक्स हैं आपके, और कॉलिंग सर्च स्पेस आपकी कीज़ हैं। पार्टीशन इज़ अ ग्रुप ऑफ नंबर विद सेम रीचेबिलिटी, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर जो तमाम, यानी पार्टीशन बेसिकली है क्या, जब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने घर के अंदर 2 पार्टीशंस करनी है, उसका क्या मतलब होता है कि 2 डिफरेंट आपने सेक्शंस बना देने हैं। एक सेक्शन के अंदर आपने यानी एक फ्लोर है पार्टीशन का और दूसरा फ्लोर है। अब पहले फ्लोर पे आप सारी चीज़ें बनाते हैं, ड्राइंग रूम भी बनाते हैं, किचन भी बनाते हैं, लॉबी भी बनाते हैं, टीवी लॉन्च भी बनाएंगे, ठीक है। और इसी तरह सेकंड जो फ्लोर होगा उस पर आप प्रॉपर पार्टीशंस के थ्रू अगर आप करें तो प्रॉपर सारी की सारी चीज़ें कन्फिगर करेंगे। तो पार्टीशन बेसिकली हो क्या गई, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स हो गया जो तमाम का तमाम सेम रीचेबिलिटी रखते हों, यानी तमाम एक ऐसा ग्रुप जिसमें तमाम चीज़ें आ जाती हों, वो पार्टीशन से रिलेटेड होता है। अब इसके टर्म में सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर के टर्म में क्या चीज़ है, पार्टीशन, जब आप किसी भी नंबर को या जब आप कोई भी पार्टीशन असाइन करते हैं किसी भी नंबर को, तो क्या करते हैं, वो नंबर एक ख़ास ग्रुप से ताल्लुक़ रख जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2001 बाबर का नंबर था, 2002 काशिफ साहब का था, 2003 जो है उर्दू IT अकेडमी किसी और टीचर का नंबर था। अब हुआ क्या कि जब तीनों को मैंने एक ही पार्टीशन के अंदर रख दिया, एक पार्टीशन उर्दू IT के अंदर रख दिया, तो तीनों एक ग्रुप के अंदर आ गए, ग्रुप ऑफ नंबर्स विद सेम रीचेबिलिटी के अंदर आ गए। एनी डायलेबल पैटर्न, आपको अगर मेरी बात समझ आई हो कि जब हम पार्टीशन असाइन कर देते हैं तो एक ही ग्रुप के अंदर, यानी एक ही मोड के अंदर, अब उर्दू IT ग्रुप के अंदर मैंने तीनों को असाइन कर दिया ये पार्टीशन के अंदर, उसका क्या मतलब होगा, तीनों की रिस्ट्रिक्शंस जो होगी वो उर्दू IT वाली होगी। उर्दू IT जो चीज़ डिसाइड करेगी कि उन्होंने नेशनल कॉल करनी है, इंटरनेशनल करनी है, जो कुछ भी करना है, तो उसी को फॉलो करेंगे। यानी एक ग्रुप ऑफ नंबर्स विद सेम रीचेबिलिटी को कहते हैं पार्टीशंस। एनी डायलेबल पैटर्न कैन बी अ पार्ट ऑफ पार्टीशंस। कोई भी डायलेबल पैटर्न जैसे डायरेक्टरी नंबर है, राउट पैटर्न है, ट्रांसलेशन पैटर्न है, वॉइस मेल है, इन सब पे हम पार्टीशन को असाइन कर सकते हैं। जबकि कॉलिंग सर्च स्पेस CSS इज़ अ लिस्ट ऑफ पार्टीशंस दैट इंक्लूड द पार्टीशंस दैट आर एक्सेसिबल बाय द CSS। अब CSS क्या होता है, CSS बेसिकली ये होता है, ये जो CSS है, CSS बेसिकली क्या होता है, लिस्ट ऑफ पार्टीशंस होती हैं। यानी ये आपके पास लॉक लग गए, ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास, अब आपने एक CSS बनाई, उसके अंदर डिफरेंट कीज़ दे दी, ठीक है। अब वो कीज़ क्या है, लिस्ट ऑफ पार्टीशन है, यानी उसके बाद जो जो की होगी, जिस जिस पार्टीशन की डिटेल होगी वो उसको एक्सेस कर सकेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस CSS को फ़ोन पे अटैच कर दिया, ठीक है, और इस एक पार्टीशन को भी फ़ोन पे अटैच कर दिया। अब पार्टीशन ने क्या किया, फ़ोन को लॉक लगा दिया। अब फ़ोन को लॉक लग गया, ठीक है। अब इस फ़ोन को एक्सेस कौन कौन कर सकेगा, जिसके पास ये CSS के अंदर पार्टीशन होंगी। यानी आपके पास ऐसे CSS हो जिसके अंदर कीज़ हों, यानी ये आपने लॉक लगाया, इस लॉक को खोलने के लिए आपके पास की का होना ज़रूरी है, और की किसके अंदर पड़ी है, आपके पास कॉलिंग सर्च स्पेस के अंदर पड़ी है। तो इन दोनों का आपस में ताल्लुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अब ये वाली स्लाइड आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास पार्टीशन एंड CSS ना हो, यानी
बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि दोनों पार्टीशन भी नन होती है, CSS भी नन होती है। बिफोर पार्टीशन CSS आर कन्फिगर ऑल एंटिटीज दैट कैन हैव अ पार्टीशन रिजाइड इन द पार्टीशन किस में करती हैं, नन पार्टीशन में। और जो जितनी भी सारी वो एंटिटीज़ हैं वो किस में, CSS नन के अंदर फॉल करती हैं। यानी अगर आपके पास कोई भी अपने पार्टीशन कन्फिगर नहीं किया, उसको अटैच नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट नन होती है। लेकिन एंट्रीज डैट आर इन पार्टीशन नन आर ऑलवेज एक्सेसिबल। अब अगर कोई आपने लॉक ही नहीं लगाया किसी दरवाजे को, तो बेसिकली क्या होता है कि उस पर कोई लॉक नहीं लगा होता, अब उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हर कोई एक्सेस कर सकता है। एंटिटीज दैट कैन हैव CSS नन असाइंड कैन ओनली एक्सेस एंटिटीज दैट आर इन पार्टीशन नन। अब देखें वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी आपने लॉक लगाया किसी दरवाजे को, ठीक है, पहले लॉक लगाने से पहले की सिचुएशन किया है कि ना लॉक है ना की है, ठीक है। अब लॉक नहीं लगा हुआ तो हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि कोई भी आएगा खोल के चला जाएगा। अब वो कहता है कि अब अगर आपके पास कोई भी की नहीं है, तो की क्योंकि ये वाली है बेसिकली, वो कहता है कोई भी की नहीं है तो आप किसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई भी ताला ना लगा हो। अगर कोई ताला लगा हुआ है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई भी की नहीं है तो आप कौन से दरवाजे को खोल सकते हैं, जिस दरवाजे पे लॉक नहीं होगा, यानी जिस दरवाजे पे पार्टीशन नन होगी उसको खोल सकते हैं। कैन ओनली एक्सेस एंटिटीज डेट आर इन पार्टीशन नन। अगर आपके पास कोई की नहीं है तो आप उसी दरवाजे खोल सकते हैं जिस पे कोई लॉक नहीं है। तो ये बात सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करनी है, और ये बात आपको समझ आ गई तो आपकी पार्टीशंस और आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। ठीक है जी, ये देखें, ये उसको मज़ीद बताया गया है। देखिए पार्टीशंस, ये डिफरेंट पार्टीशंस लॉक असाइन किए, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर कोई लॉक नहीं लगाया, और ये क्या किए, हमने कीज़ असाइन कर दी, CSS असाइन कर दी। अब इस फ़ोन पे हमने CSS बता दिया कि ये और ये, ठीक है, ये दो साइन है। अब ये देखें फ़ोन 1 जो है, फ़ोन 2, 3, 4, 5, अब ये फ़ोन 1 है, इसके पास कौन सी दो कीज़ हैं, एक रेड वाली है यानी ये इसको एक्सेस कर सकता है, एक ये येलो वाली है, इसको एक्सेस कर सकता है, इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और इसको भी एक्सेस कर सकता है क्योंकि इस पर कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ। कोई लॉक नहीं लगा हुआ उसको तो हर कोई एक्सेस कर सकता है। देखें फ़ोन 1 किसको एक्सेस कर सकता है, फ़ोन 2 को, फ़ोन 3 को, फ़ोन 4 को, फ़ोन 5 को। अब इसके पास फिर दो कीज़ हैं, ये किस किस को एक्सेस कर सकता है, ये देखें ये वाला कलर इसके साथ है फ़ोन 1 को, ठीक है। उसके अलावा इसके पास रेड की नहीं है, ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। देखिए फ़ोन 1 को कर सकता है, फ़ोन 3 को कर सकता है, फ़ोन 5, दोनों का एक कलर है, ये की है इसकी। और फ़ोन 4 जो है वो किसी भी पार्टीशन के अंदर नहीं है, उसको भी एक्सेस कर सकता है। फ़ोन 3 को देखें, फ़ोन 3 के ऊपर सिर्फ एक की है। अब ये की इसके साथ मैच करती है, ये इसको एक्सेस कर सकता है और ये इसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि इस पर पार्टीशन नहीं है। यानी जो की होगी उसको एक्सेस कर सकता है और जिसके ऊपर लॉक नहीं है उसको एक्सेस कर सकता है। ये आपने याद रखनी है, ये सब की इसने पार्टीशन के हिसाब से बताया हुआ है। अब देखिए नो CSS असाइंड, अब इसके पास कोई की नहीं है। अब इसके पास अगर कोई की नहीं है तो किसको असाइन कर सकता, किसको ये एक्सेस कर सकता है, इन सब के पास तो लॉक लगे हुए हैं, सिर्फ इसके पास लॉक नहीं लगा हुआ। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये किसको कर सकता है, फ़ोन 4 को एक्सेस कर सकता है। तो ये बेसिकली इसका पर्पस है। देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ कन्फिग्रेशन। कौन से 2 स्टेप्स हैं पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए, क्रिएट न्यू पार्टीशन, असाइन पार्टीशन टू डायरेक्टरी नंबर। यानी पहले आप पार्टीशन क्रिएट करेंगे, जैसे सेल्स के लिए पार्टीशन और है, मार्केटिंग के लिए और है, ठीक है। यानी मार्केटिंग वाले बंदे सेल्स को नहीं कर सकते, सेल्स वाले फाइनेंस को कॉल नहीं कर सकते। इस तरह की पार्टीशंस आपने साइन की, उसके क्रिएट की, उसके बाद उन पार्टीशंस को उन स्पेसिफिक नंबर्स पे असाइन कर दिया। कॉलिंग सर्च स्पेस भी ऐसे ही है कि आपने CSS असाइन की, उसके बाद उसको लिस्ट ऑफ पार्टीशन बताया और उसकी लिस्ट बताई और उसके बाद उसको असाइन कर दिया। ये तरीका है क्रिएटिंग पार्टीशंस, पार्टीशन क्रिएट करने का। इसको भी हम देखते हैं। और ये पार्टीशन असाइन करने का तरीका है कि डायरेक्टरी नंबर के नीचे राउट पार्टीशन का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप जाके इसको असाइन कर सकते हैं। इसी तरह राउट पैटर्न के अंदर भी राउट पार्टीशन का ऑप्शन होता है, आप इसमें असाइन कर सकते हैं। कॉलिंग सर्च स्पेस में CSS नेम असाइन करने के बाद आप उसकी लिस्ट बताएंगे, अवेलेबल लिस्ट, वो आप इसको सेव करेंगे। और इसको भी CSS को भी आप फ़ोन्स के अंदर जाके असाइन कर सकते हैं।
ठीक है जी, ये लैब डिटेल थी जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्कशन की थी। अभी इस स्लाइड पे आते हैं और हम लैब को देख लेते हैं कि हमने पार्टीशन इसके अंदर कैसे क्रिएट करनी है। आप सबसे पहले आएंगे कॉल राउटिंग के अंदर। राउटिंग के अंदर राउट क्लास ऑफ कंट्रोल, कॉल राउटिंग, क्लास ऑफ कंट्रोल, क्लास ऑफ कंट्रोल के बाद पार्टीशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से पार्टीशन असाइन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी URI एक आपकी पार्टीशन असाइन हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है। आपने ऐड किया, ऐड के बाद आपने कहा जी पार्टीशन असाइन करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ नेम दें, आपकी पार्टीशन असाइन हो जाएंगी। सेल्स, ठीक है जी, और मार्केटिंग, और उसके बाद मैनेजर्स की अलग 3 डिफरेंट पार्टीशन आपने साइन की। देखिए 3 डिफरेंट पार्टीशन, सिर्फ आपकी नेम आप साइन करके सेव करें, आपकी पार्टीशन क्रिएट हो गई। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लास ऑफ कंट्रोल, कॉलिंग सर्च स्पेस, ठीक है। यहाँ से आके क्या करेंगे, CSS असाइन करेंगे। अब आप कहते हैं CSS सेल्स, यानी सेल्स के बंदों के पास जो कीज़ होनी चाहिए वो कौन कौन सी होनी चाहिए। अब सेल्स के बंदे सेल्स के लोगों को कॉल कर सकें, सेल्स के बंदे मार्केटिंग के लोगों को कॉल कर सकें, लेकिन मैनेजर्स को सिलेक्टेड का मतलब है कि ये किन किन को कॉल कर सकते हैं। सेल्स के बंदे सेल्स को और मार्केटिंग को, मैनेजर्स को कॉल नहीं कर सकते। इसी तरह आप क्या करें, ये इस तरह CSS असाइन करें मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग के बंदे अपने ही मार्केटिंग के लोगों को, अब मार्केटिंग के बंदे सेल्स के लोगों को कॉल कर सकें और मार्केटिंग के बंदे मैनेजर्स को कॉल ना कर सकें, ठीक है। इसी तरह हमने एक और असाइन कर दिया CSS मैनेजर्स, ठीक है। और मैनेजर्स अपने मैनेजर्स को भी कॉल कर सकें, मार्केटिंग को भी कॉल कर सकें, सेल्स को भी, सबको कॉल कर सकें, मैनेजर्स को तमाम की तमाम एक्सेस दे दी। अब आपने इनको कन्फिगर कहाँ करना है, जाके पहले में हम क्या करते हैं, डिवाइस फ़ोन्स पर जाते हैं। फ़ोन्स पे जाके क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ 4-5 मेरे पास और नंबर्स आ जाएँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फ़ोन बटन टेम्पलेट अगर मेरे पास बनी हुई हो, फ़ोन बटन टेम्पलेट का क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ये है क्या। मेरा ख्याल है कि मुझे नवी बनानी पड़ेगी, ये बनी हुई है। अच्छा, ये अब ये देखें मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पे। ऐड न्यू DN 2007, बल्कि 2001 कर लें। उसके बाद 2002, 2003, 2004, ठीक है जी। ये मैं आपको फ़ोन दिखा दूँ कब से जी मेरे पास DN साइन हो गई हैं। मैं नेम भी दे देता हूँ इसको, मैं कहता हूँ ये मैनेजर है, मैनेजर 1, ठीक है जी। और डिस्क्रिप्शन दी, यहाँ पर आके आप इसका बेशक ये भी असाइन कर दें। और उसके बाद मैनेजर 1 आ गया आपके पास, ठीक है। बल्कि यहाँ से आप क्या करें, मैनेजर 1 को 2005, सिर्फ मैं फ़ोन्स पे DN से साइन कर रहा हूँ, ये सारा काम आपको करवा दिया है मैंने ऑलरेडी, ठीक है जी। और उसके बाद इसको हम मैनेजर 2 के अंदर दे देते हैं, कॉपी। और यहाँ से आगे डिस्प्ले
लाइन टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, उसका DN भी असाइन कर देंगे 2001 और उसके बाद इस पे आएंगे। ठीक है, इसमें इसको हम दे देंगे सेल्स का सेल्स 1 और कॉपी टू 2002 DN साइन कर रहा हूँ, उसके बाद उनके नेम साइन कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए थोड़ी सी। ये रीसेट आप एंड में भी कर सकते हैं। सेल 2 और उसके बाद डिस्प्ले में दे दें आप नेम, उसके बाद और ये आ गया 2003 है आपके पास नंबर, इसको 2003 दे दें। ठीक है जी, और लास्ट में आपके पास एक रह गया है 2004, उसको हम मार्केटिंग असाइन करते हैं। मार्केटिंग और कॉपी, ये साइन किया, ये साइन किया, ये मार्केटिंग 2004 और उसके बाद रिस्टार्ट किया, क्लोज डिवाइस फ़ोन में जाके इसके बाद ये 2006, इसको भी हम क्या करते हैं मार्केटिंग 2 दे देते हैं और मार्केटिंग 2 2006। ठीक है जी, ये अब हमने क्या किया है, नंबर असाइन कर लिए हैं। अच्छा जी, ये देखें मैनेजर्स के 2 नंबर असाइन कर लिए हैं, सेल्स के और मार्केटिंग के 2 नंबर असाइन कर लिए हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कॉल करें मार्केटिंग से 2000, ये कॉल जा रही है, यानी ये मैनेजर से कॉल की है। अब सेल्स से कॉल करके देखते हैं, 2006 पे कॉल जा रही है। सेल्स वाले बंदे मैनेजर को भी कॉल कर सकते हैं, ये देखें कॉल जा रही है। सारे एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। अब पार्टीशंस हमने असाइन की हुई हैं और उसके बाद CSS असाइन की हुई हैं। अब देखें पार्टीशन जब मैंने असाइन की, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि डिवाइस फ़ोन में गया, उनको साइन करना है। सबसे पहले हम जाएंगे इस फ़ोन के ऊपर, पहली पार्टीशन मैनेजर्स की असाइन की, यहाँ से राउट पार्टीशन, ये मैनेजर। जिस तरह ही मैंने इसको पार्टीशन को मैनेजर के अंदर डाला, यानी मैंने इसको लॉक लगा दिया, अब देखें क्या होगा। 2005, ये देखें कॉल नहीं जा रही, 2000, ये टू का आवाज़ आ रही है। जिस तरह ही मैंने इसको पार्टीशन के अंदर डाला, यानी लॉक लगा दिया, ये इसको कोई भी कॉल नहीं कर सकता। इसको वही कॉल कर सकेगा जिसको मैं की दूंगा। सबसे पहले मैं अभी तो सिर्फ पार्टीशन असाइन कर रहा हूँ सब पे जाके, ठीक है। ये पार्टीशन मैनेजर्स के ऊपर आ गई। अब ये वाली जो पार्टीशंस थी, ये भी हमारी मैनेजर के अंदर थी। अच्छा, अब देखें ये और ये दोनों मैनेजर पार्टीशन के अंदर हैं। यहाँ से मैंने पिक की 2001, देखें इसको भी कॉल, यानी अगर ये दोनों एक पार्टीशन के अंदर हैं तब भी ये कॉल नहीं कर सकेंगे एक दूसरे को जब तक इनके पास कीज़ नहीं होंगी। जब तक कीज़ नहीं होंगी, याद रखना है कि अगर 2 दरवाज़ों पे एक ही लॉक लगा दिया है
तब भी उस लॉक को आप नहीं खोल सकते जब तक आपके पास की नहीं होगी। और मैंने आपको बताया था जब कोई लॉक नहीं लगा हुआ था तो सब उसको एक्सेस कर सकते थे। जिस तरह ही लॉक लगाया उसको एक्सेस करना हर किसी ने बंद कर दिया है, चाहे वो दो लॉक सेम लॉक हैं तब भी वो एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर सकते। यानी मैं और मेरा जो कुलीग है, अगर हमारा दोनों का जो लॉक है वो एक है, ठीक है, दोनों का दरवाज़ा एक है, लॉक एक है, जब तक हम दोनों के पास की नहीं होगी हम उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ से आप सेल्स, इसको सेल्स दें, ठीक है जी। और ठीक है जी, इसको सेव किया और उसके बाद ये भी सेल्स है, इसको भी आप सेल्स करें। ओह शिट, सिर्फ पार्टीशन साइन कर रहा हूँ मैं और कुछ भी नहीं कर रहा अभी। और लास्ट में हमारे पास है मार्केटिंग, सेव किया और उसके बाद हम आ गए फ़ोन 2 पर। यहाँ से क्या किया हमने, इसको भी पार्टीशन मार्केटिंग असाइन की और उसके बाद रीसेट किया। उसके बाद आप इस फ़ोन पर गए, पहले फ़ोन पर, दोनों फ़ोन्स को बेशक आप रीसेट करना चाहें रीसेट कर लें। और अब देखें, अब 2005 देखें ये किसी को भी कॉल नहीं कर सकेगा, इवन के मैनेजर से आप कॉल करें 2004 किसी को कोई किसी को कॉल नहीं कर सक रहा क्योंकि हमने सब पे लॉक लगा दिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कॉल राउटिंग के अंदर मैं आपको दिखा दूं दोबारा, ये हमने कीज़ बनाई हुई हैं, हमने कहा जी मैनेजर्स सबको कॉल कर सके, ठीक है। मार्केटिंग वाले सिर्फ मार्केटिंग को और सेल्स को, सेल्स वाले किसको कर सकें, सेल्स और मार्केटिंग को। ये हमने रिस्ट्रिक्शंस कीज़ बना ली, कीज़ के यानी गुच्छे जिसे आप कहते हैं, की रिंग्स जिसे कहते हैं, हमने रिंग्स बना ली हैं 3। अब हमने रिंग्स असाइन करने हैं कि ये आपका रिंग है, ये आपका रिंग है, ये आपका रिंग है। उस रिंग के अंदर जितनी कीज़ होंगी उन सबको एक्सेस कर सकेगा। अब हम क्या करते हैं, डिवाइस फ़ोन। अब फ़ोन के अंदर जब आप जाएंगे तो आप दो जगह पर CSS असाइन कर सकते हैं। एक होती है CSS आप फ़ोन लेवल पे असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे आपको अगर नज़र आ रही है, मुझे तो नज़र आ रही, ये आ रही, फ़ोन लेवल पे असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन होती है, लेकिन हमारे अभी क्योंकि हम सिनेरियो के अंदर फ़ोन लेवल को डिस्कशन नहीं करें, हम लाइन लेवल पर यानी जो DN लेवल है उस पर हम क्या कर रहे हैं, CSS असाइन करके देखेंगे कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। देखिए मैनेजर्स को में जाके यहाँ पे CSS का ऑप्शन है, CSS मैनेजर असाइन की, यानी अब इसके पास क्या हुआ, लॉक भी है और मैनेजर्स का की रिंग भी है, ठीक है, की रिंग भी। अब देखते हैं कि किसी को कॉल कर सकता है या नहीं कर सकता। 2001 ये देखें, क्योंकि इसके पास जो की रिंग है उससे ये सबको कॉल कर सकता है, इवन के 2006 को भी, ये देखें 2006 को भी कॉल कर सकता है। यानी इसके पास जो की रिंग है उसमें तमाम तरह की कीज़, तीनों तरह की कीज़ हैं, मैनेजर को भी कॉल कर सकते हैं, सेल्स को भी, मार्केटिंग को भी। तो जबकि अगर ये इसको देखें, अब ये देखें ये मैनेजर 2 नहीं कर सकता क्योंकि इसको भी हमने की रिंग नहीं दिया, सिर्फ इसको दिया है। आपने अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, मैं क्या चीज़ समझा रहा हूँ। जिसको आप की रिंग देंगे, जिसको चाबियों का आप गुच्छा भी कह सकते हैं, की रिंग भी कह सकते हैं, वो देंगे, वो देखेगा कि उसके पास कौन कौन सी कीज़ हैं, फिर उसके मुताबिक कॉल की आपकी कॉल को बाहर फेंकेगा। सिर्फ अभी तक हमने इसको असाइन किया है, उसको कौन सा की रिंग दिया है जिसको जो मैनेजर्स को भी कॉल कर सकता है, जो सेल्स को भी, मार्केटिंग को भी, इसीलिए ये सबको कॉल कर रहा है। जबकि ये वाला मैनेजर अभी इसको हमने कुछ भी असाइन नहीं किया, ये कॉल नहीं कर रहा, ठीक है जी। इसी तरह आप जाएं, आप जाकर सब पर जो जो पार्टीशंस हैं अकॉर्डिंग टू CSS मैनेजर्स दे दें, ठीक है जी। और उसके बाद सेल्स वाले सेल्स में, और उसके बाद अगेन सेल्स,
सेल्स वालों को कॉलिंग सर्च स्पेस सेल्स, ठीक है जी। और एंड में आपके पास आ गई मार्केटिंग, और उसके बाद आप इसमें भी जाकर क्या करें, CSS मार्केटिंग असाइन कर दें, ठीक है जी। और उसके बाद आप फ़ोन्स पर जाकर बेशक दोनों फ़ोन्स को एक बार रीसेट कर दें। अब हम टेस्टिंग देखते हैं कि सेल्स वाले हमारे क्या कर सकते थे। बेसिकली सेल्स वाले सेल्स को कर सकते थे कॉल, और मार्केटिंग को, मैनेजर्स को कॉल नहीं कर सकते थे। अब सेल्स पे क्लिक किया, मैंने 2005 कॉल की, देखें 2005 को वो कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वो मैनेजर्स को कॉल नहीं कर सकता। सेल्स वाले मार्केटिंग को कॉल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें मार्केटिंग का 2004 था, सेल्स को क्लिक किया, 2004 पे क्लिक किया, कॉल कर सकते हैं। इसी तरह मार्केटिंग वाले 2003 को कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि सेल्स का है, ये भी सेल्स का, इसको नहीं कर सकते। ये देखें 2001 क्योंकि मैनेजर्स का है, इसको कॉल। मार्केटिंग पे जो CSS जो आपने कीलिंग दिया है उसको आपने क्या बताया है कि आपके पास दो तरह की चाबियां हैं, दो तरह की कीज़ हैं। एक आपके पास सेल्स का दरवाज़ा खोलने का रास्ता है और एक मार्केटिंग का है। मैनेजर्स के ऑफिस की आपके पास चाबी नहीं है, आप उसको कॉल नहीं कर सकते। इसी तरह मार्केटिंग वाले हैं, मार्केटिंग वाले किसको कर सकते हैं, सेल्स को कर सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग वाले मार्केटिंग को कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन मार्केटिंग वाले किसको, मैनेजर्स को नहीं कर सकते। ये देखें कैन नॉट रीच द नंबर। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है पार्टीशंस का एंड CSS का। पार्टीशन और CSS को आप DN लेवल और फ़ोन लेवल सब पे असाइन कर सकते हैं। और पार्टीशन को हम पढ़ेंगे कॉल राउटिंग, कल हम पढ़ेंगे कि बाहर हमने अगर PSTN पे कॉल करनी हो तो कैसे करते हैं, उसमें हम राउट पैटर्न्स बनाएंगे। राउट पैटर्न्स के अंदर भी ऑप्शन होती है राउट पार्टीशंस की, वहाँ पे भी हम असाइन कर सकते हैं कि ये बंदा बाहर कॉल कर सकता है, सेल्स वाले कर सकते हैं, मार्केटिंग वाले कर सकते हैं, या मैनेजर्स कौन कौन कॉल कर सकता है बाहर, उस पर भी हम पार्टीशंस लगा सकते हैं। ये बेसिकली पार्टीशंस का कॉन्सेप्ट था। लास्ट हमारे पास थैंक यू की स्लाइड है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है और इसमें माजरत ये है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें आप टेस्ट इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए आपको फुल फ्लैज हार्डवेयर थोड़ी सी ज़रूरत होती है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये वाले जो 2 या 3 लेक्चर्स हैं ये आपको बेनिफिट देंगे जब आप CCNP वॉइस के अंदर स्टडी करेंगे किसी भी टीचर से। इवन कि अगर मैंने भी CCNP वॉइस यहाँ पे आपको पढ़ाया तब भी आपको इसके लिए ज़रूरत होगी कि आपको इंस्टॉलेशन ज़रूर आनी चाहिए, फ़ोन रजिस्टर ज़रूर करने आने चाहिए, यूज़र्स का पता होना चाहिए, यूज़र्स एंड यूज़र्स क्या हैं, एप्लीकेशन यूज़र्स क्या हैं, उनको ऐड कैसे कर सकते हैं, वो रोल्स और ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट रोल्स और ग्रुप्स का पता होना चाहिए। ये भी अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं। पार्टीशन और कॉलिंग सर्च स्पेस का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो इस लेक्चर को 2-3 दफ़ा आप सुनें। कोई प्रॉब्लम हो आपको तो ज़रूर बताएं मुझे, मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन भी करूंगा। जिन लोगों के मैं कभी रिप्लाई नहीं कर सका है, जिन लोगों को जवाब नहीं दे सका, वो लोग अब मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन अब कुछ मेरी मुस्तफ़ियात थोड़ी सी कम हुई हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।